यह कहानी शारदा जी नाम की एक बुजुर्ग महिला की है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे अर्जुन की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन बुढ़ापे में वही बेटा उन्हें समझने की बजाय अनदेखा करने लगा था। शारदा जी अब शहर में अपने बेटे अर्जुन और बहू प्रिया के साथ रहती थी, लेकिन उस घर में रहते हुए भी उन्हें अपना घर जैसा अपनापन बिल्कुल महसूस नहीं होता था। एक रात जब शारदा जी देर से घर लौटी तो दरवाजा खुलते ही बहू प्रिया ने गुस्से में भारी आवाज में कहा, माँ जी, ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थी आप इतनी रात तक? शारदा जी ने धीरे से जवाब देने की कोशिश की, बेटा, मैं मंदिर गई थी, वही थोड़ा देर हो गई। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन बीच में ही बोल पड़ा, माँ, ये रोज रोज का ड्रामा मत किया करो, हमें भी जवाब देना पड़ता है पड़ोसियों को। यह सुनते ही शारदा जी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया वही आज उन्हें ड्रामा कह रहा था। प्रिया ने भी ताना मारते हुए कहा, दिन भर घर में कोई काम तो नहीं करती हैं, ऊपर से रात रात भर बाहर घूमती रहती हैं। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि अब रोने की भी इजाजत जैसे उनसे छीन ली गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और पीछे से आती आवाजें उनके दिल को और ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। कमरे में जाकर उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठते ही उनका मन भर गया। क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ? उन्होंने खुद से सवाल किया और इस सवाल का जवाब उनके आंसुओं में छुपा था। उन्हें अपने वो दिन याद आने लगे जब अर्जुन छोटा था और उसकी एक मुस्कान के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाती थी। उन्होंने उसे भूखे रहकर भी खिलाया, खुद पुराने कपड़े पहनकर उसे नए कपड़े दिलाए, और आज वही बेटा उन्हें इज्जत देने में भी कंजूसी कर रहा था। शायद गलती मेरी है, मैंने उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया, उन्होंने खुद से कहा और सिर झुका लिया। उनका दिल बहुत भारी हो चुका था, लेकिन अब वह सिर्फ रोना नहीं चाहती थी, बल्कि कुछ बदलना चाहती थी। उस रात उन्होंने पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया, जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। उन्हें एहसास हुआ कि अगर आज भी उन्होंने चुप रहना चुना तो आगे भी यही सब चलता रहेगा। नहीं, अब वो नहीं और नहीं, उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में खुद से कहा। वह वही पल था जब एक सहनशील माँ के अंदर आत्मसम्मान जाग चुका था। अब शारदा जी सिर्फ माँ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला बनने जा रही थी कि जो अपनी इज्जत के लिए खड़ी हो सके। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन्होंने उन आंसुओं के पीछे एक नया हौसला भी था। यह रात उनके लिए दर्द की नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत बन चुकी थी, और यहीं से उनकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होने वाली थी। अगली सुबह शारदा जी हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गई, लेकिन आज उनके दिल में रात की बातें बार बार गूंज रही थी, जैसे हर शब्द उन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। रसोई में चूल्हा जलाते समय उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग अब भी
उन्हें तानों में उलझा हुआ था जो उन्हें रात में सुनने को मिले थे। इतने में बहू प्रिया उठकर आई और कुर्सी पर बैठते हुए तेज आवाज में बोली, माँ जी, चाय बनी या नहीं? ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। शारदा जी ने तुरंत जवाब दिया, बस बेटा, अभी बना रही हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी चाय बनाई और कप सामने रख दिया, लेकिन प्रिया ने एक घूंट लेते ही मुंह बनाकर कहा, ये क्या है? इतनी फीकी चाय कौन पीता है? शारदा जी ने धीरे से कहा, अगर तुम कहो तो मैं दूसरी बना देती हूँ। प्रिया ने झुंझला कर कहा, अब रहने दीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास बार बार बताने का। इतने में अर्जुन भी बाहर आया और बिना माँ की तरफ देखे बोला, नाश्ता तैयार है या आज भी देर होगी? यह सुनकर शारदा जी तुरंत रसोई में लग गई और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी, जैसे हर गलती की भरपाई काम से ही करनी हो। बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी शारदा जी के ही कंधों पर थी। एक बच्चा बोला, दादी, मेरी पानी की बोतल कहाँ है? दूसरा बोला, दादी, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। शारदा जी एक साथ सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह खुद कितनी थक चुकी है। नाश्ता टेबल पर रखते ही प्रिया ने भी ताना मारा, माँ जी, आपसे एक काम ठीक से नहीं होता, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। यह सुनकर शारदा जी कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे वापस काम में लग गई। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या सच में मैं इतनी बेकार हो गई हूँ? अर्जुन ने भी बिना कुछ कहे नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया, जैसे माँ का अपमान उसके लिए अब सामान्य बात हो गई हो। घर एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन इस शांति में भी शारदा जी के दिल की आवाज गूंज रही थी। वह कुर्सी पर बैठी और गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, मैं दिन भर काम करती हूँ, फिर भी मुझे ही गलत कहा जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि अब वे खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि इस घर में उनकी जरूरत सिर्फ काम करने के लिए है, प्यार या सम्मान के लिए नहीं। अगर मैं एक दिन भी काम ना करूं तो शायद इन्हें मेरी कीमत समझ आए। उन्होंने मन ही मन सोचा। यह विचार उनके दिल में गहराई तक बैठ गई और उनके अंदर एक नया साहस पैदा करने लगा। अब वह सिर्फ सहने वाली माँ नहीं रहना चाहती थी, बल्कि खुद के लिए खड़ी होने का सोच चुकी थी। उनके अंदर चल रहा यह संघर्ष अब एक बड़े फैसले में बदलने वाला था, और यह फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ दिन बीत गए, लेकिन शारदा जी के दिल में जमा हुआ दर्द अब धीरे धीरे उनके शरीर पर भी असर दिखाने लगा था, क्योंकि चिंता और अपमान इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। एक सुबह जब वह उठी तो उनकी आंखों में तेज जलन और दर्द महसूस हुआ, जैसे पूरी रात उन्होंने रोते रोते आंखें लाल कर ली हो। उन्होंने आईने में खुद को देखा तो आंखें सूजी हुई थी और उन्हें साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। धीरे धीरे चलते हुए वह हॉल में आई और हिम्मत जुटाकर बहू प्रिया से बोली, बेटा, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़े पैसे दे दो तो मैं दवाई ले आऊं। प्रिया ने मोबाइल से नजर उठाए बिना ही कहा, अभी मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं, बाद में देखेंगे।
शारदा जी फिर से धीरे से कहा, बस 200 रुपए की दवाई है बेटा, ज्यादा नहीं। इस बार प्रिया ने चिढ़कर जवाब दिया, माँ जी हर वक्त खर्चा ही खर्चा रहता है, अब कोई पैसों के पेड़ नहीं लगाए हैं। यह सुनकर शारदा जी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उनकी आवाज ही कहीं खो गई हो। उसी समय उनकी नजर टेबल पर रखे शॉपिंग बॉक्स बैग्स पर पड़ी, जिनमें नए कपड़े और महंगे सामान भरे हुए थे। उन्हें याद आया कि कल ही प्रिया बाजार से 1000 रुपए की खरीदारी करके आई थी, लेकिन आज उनकी दवाई के लिए 200 रुपए भारी लग रहे थे। उनकी आंखों में दर्द से ज्यादा अब अपमान के आंसू भर आए थे। उन्होंने एक बार अर्जुन की तरफ देखा, जो वही बैठा सब कुछ सुन रहा था। तू ही कुछ बोल दे, उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से कहा, लेकिन अर्जुन ने नजरें चुराते हुए सिर्फ इतना कहा, माँ अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेंगे। यह जवाब नहीं था, यह एक और चोट थी जिसने शारदा जी के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि इस घर में अब उनके दर्द की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गई, जहां उनकी आंखों में आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने क्या किया, नहीं किया इनके लिए, फिर भी आज मेरी इतनी सी जरूरत भी बोझ लग रही है, उन्होंने रोते हुए खुद से कहा। उनका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन में एक नई सोच जन्म ले रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अगर उन्होंने खुद के लिए कदम नहीं उठाया तो कोई और उनके लिए खड़ा नहीं होगा। अब मुझे खुद के लिए जीना होगा, उन्होंने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब यह जरूरी हो चुका था। उनकी आंखों का दर्द तो एक बहाना था, असली दर्द तो उनके आत्मसम्मान को मिला था। और उसी दिन शारदा जी ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने सम्मान के साथ जीने का रास्ता खुद बनाएंगी। उस दिन के बाद शारदा जी के अंदर जैसे सब कुछ बदलने लगा था, क्योंकि अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि इस घर में उनकी जरूरत सिर्फ काम के लिए है, उनके होने की कोई असली कीमत नहीं है। वह चुप तो थी, लेकिन अब पहले जैसी बेबस नहीं थी, बल्कि उनके अंदर एक खामोश फैसला धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसमें उनके लिए दिल को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। एक सुबह जब वह रसोई में काम कर रही थी, तभी उन्हें हॉल से अर्जुन और प्रिया की बातें सुनाई दी। प्रिया धीरे से कह रही थी, अच्छा हुआ गांव वाला बिक गया है, अब कम से कम वो झंझट खत्म हुआ। यह सुनते ही शारदा जी के हाथ कांप गए और उनके हाथ से बर्तन गिरते गिरते बचे। वह धीरे धीरे बाहर आई और कांपती हुई आवाज में बोली, कौन सा घर? अर्जुन, तुमने गांव वाला घर बेच दिया। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर नजरें चुराते हुए बोला, हाँ माँ, जरूरत थी पैसों की, इसलिए बेच दिया। शारदा जी की आंखों में हैरानी और दर्द का एक साथ भर आया। पर बेटा, वो घर तो तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी थी, मुझे क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की सच्चाई थी। अर्जुन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, माँ, हर बात बताना जरूरी नहीं होता, हमें भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने आते हैं। यह सुनते ही शारदा जी जैसे अंदर से बिखर गई, क्योंकि यह सिर्फ घर बिकने की बात नहीं थी, यह उनके अस्तित्व को मिटा देने जैसा था। प्रिया ने भी बीच में बोलते हुए कहा, माँ जी, वैसे भी आप उस घर में रहने थोड़ी वाली थी, बेकार में खाली पड़ा था,
यह शब्द शारदा जी के दिल में हथौड़े की तरह लगे। उन्हें लगा जैसे उनकी यादें, उनका अतीत सब कुछ एक ही पल में खत्म कर दिया गया हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें छुपाया नहीं। अब मेरे पास बचा ही क्या है, उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वह धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठकर खाली आंखों से दीवार को देखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने अलमारी खोली और अपना सामान निकालना शुरू किया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब इस घर में मेरा कुछ भी नहीं रहा, उन्होंने खुद से कहा और कपड़े बैग में रखने लगी। जब वह बाहर आई तो अर्जुन हैरानी से पूछा, माँ ये सब क्या कर रही हो? शारदा जी ने सीधी नजरों में से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। प्रिया हंसते हुए बोली, कहाँ जाएंगी आप इस उम्र में? शारदा जी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, जहाँ इज्जत मिलेगी वहीं रह लूंगी। यह पहली बार था जब उन्होंने बिना डरे अपनी बात रखी थी। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। शारदा जी ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और कदम के साथ उनका दर्द पीछे छूटता जा रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की ताकत थी। यह सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की शुरुआत थी। और इसी के साथ शारदा जी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, जो उन्हें एक नई पहचान देने वाला था। घर छोड़ने के बाद शारदा जी के कदम भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने आत्मसम्मान के लिए कोई बड़ा फैसला लिया था। सड़क पर चलते हुए उनके मन में कोई सवाल उठ रहे थे, अब कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, जहाँ तक किस्मत ले जाएगी वहीं तक जाऊंगी, अब डर कर नहीं जीना। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक महिला सेवा आश्रय का बोर्ड दिखाई दिया, जिसे देखकर उनके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने हल्का से दस्तक दी, जैसे किसी नई जिंदगी के दरवाजे को खटखटा रही हो। अंदर से एक मध्यम उम्र की महिला बाहर आई और प्यार से बोली, जी कहिए, आपको किससे मिलना है? शारदा जी ने झिझकते हुए कहा, मुझे मुझे कहीं रहने की जगह चाहिए, मैं अकेली हूँ। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, जिसे सामने वाली महिला ने तुरंत समझ लिया। आइए अंदर, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह शब्द सुनते ही शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उनसे इतनी नरमी से बात की थी। उन्हें अंदर बैठाया गया, पानी दिया गया और पहली बार किसी ने उनसे उनकी कहानी पूछी, बिना उन्हें जज किए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी और हर शब्द के साथ उनका दिल हल्का होता जा रहा गया। आश्रय की महिला ने उनका हाथ पकड़ कर कहा, जब आप यहाँ सुरक्षित हैं और यहाँ हर किसी को इज्जत मिलती है। यह सुनकर शारदा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो शायद बहुत दिनों बाद आई थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने वहाँ के माहौल को अपनाना शुरू किया। वहाँ रहने वाली दूसरी महिलाएं भी अपनी अपनी कहानियां लेकर आई थी और सब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। एक दिन आश्रय की संचालिका ने कहा, हम यहाँ अचार और पापड़ बनाते हैं, क्या आप भी सीखना चाहेंगी? शारदा जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं करना चाहती हूँ, अब मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। यह कहते समय उनकी आंखों में एक नया
आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने पूरे मन से काम सीखना शुरू किया और कुछ दिनों में वह सबसे अच्छी अचार बनाने वाली बन गई। जब उन्हें पहली बार अपने काम के बदले पैसे मिले तो उनके हाथ कांप गए। ये मेरे अपने कमाए हुए पैसे हैं, उन्होंने भावुक होकर कहा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे, आत्मसम्मान के थे। अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद को फिर से पहचान लिया था, जो कहीं खो गया था। अब शारदा जी पहले वाली कमजोर और सहन करने वाली महिला नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास और मजबूत महिला बन चुकी थी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अब उनकी जिंदगी किसी और के सहारे नहीं, बल्कि उनके अपने हौसले पर चल रही थी और यह नई शुरुआत है उनके जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय बनने वाली थी। उधर शारदा जी के घर छोड़ने के बाद उस घर की रौनक जैसे एकदम खत्म हो गई थी, क्योंकि जिस इंसान को सबने सबसे हल्के में लिया था वही उस घर की असली ताकत थी। शुरुआत में प्रिया को लगा कि अब सब कुछ आसानी से संभल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में उसे समझ में आया कि जिस काम की वह आसान समझती थी वही सबने मुश्किल है। सुबह उठते ही बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना और ऑफिस जाना, यह सब उसके लिए बोझ बन गया। एक दिन थक कर गुस्से में चिल्ला उठी, मुझे से नहीं होगा, मैं थक गई हूँ। अर्जुन ने पहली बार गंभीर होकर कहा, तो सोचो माँ ये सब रोज कैसे करती थी बिना कुछ कहे। यह सुनते प्रिया के पास कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि सच साहब के सामने खड़ा था। बच्चे भी अब हर समय अपनी दादी को याद करते रहते थे। एक दिन बच्चे ने मासूमियत से कहा, पापा दादी कब आएंगी, उनके बिना घर अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई और उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी हर गलती एक एक करके याद आने लगी। माँ के साथ किया व्यवहार, उनकी अनदेखी और उनके दर्द को नजरअंदाज करना। उसी रात उसने प्रिया से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की है, माँ को वापस लाना होगा। प्रिया ने भी रोते हुए कहा, अब समझ में आ गया है कि माँ सिर्फ काम करने वाली नहीं थी। अगले ही दिन दोनों ने शारदा जी को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने एक महिला आश्रय में पा लिया। जब उन्होंने शारदा जी को देखा तो वह पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास और सुकून था। अर्जुन उनकी तरफ खड़ा और बढ़ा कांपती आवाज में बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। फिर भी रोते हुए बोली प्रिया रोते हुए बोली, माँ जी प्लीज, आपके बिना सब बिखर गया है। शारदा जी ने दोनों की तरफ देखा और कुछ पल चुप रही, जैसे वह अपने दिल और आत्मविश्वास के बीच फैसला कर रही हो। फिर उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब याद आई माँ को। उनके इस एक सवाल ने दोनों को अंदर तक झकझोर दिया। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, माँ समझ आया आपकी कीमत क्या है। शारदा जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वापस चल सकती हूँ, लेकिन इस बार अपने सम्मान के साथ। दोनों ने तुरंत कहा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। शारदा जी ने साफ शब्दों में कहा, अब यह घर का कोई काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ माँ बनकर रहूंगी और मैं अपना अचार बनाना जारी रखूंगी, क्योंकि वह मेरी पहचान है। अर्जुन और प्रिया ने बिना देर किए हामी भर दी। शारदा जी ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को खोने नहीं दिया। जब वह घर लौटी तो इस बार उनका स्वागत सम्मान के साथ हुआ, न कि तानों के साथ। घर में फिर से खुशियां लौट आई, लेकिन इस बार उस खुशी की नींव प्यार के साथ साथ सम्मान पर भी टिकी हुई थी। शारदा जी ने यह साबित कर दिया कि जहाँ इज्जत नहीं,
वहाँ रहना नहीं, और जहाँ आत्मसम्मान मिल जाए वही असली जिंदगी शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना ना भूले। धन्यवाद।